इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान से एक लौंडा लपाड़ा यूट्यूबर टाइप सहाफी एक इंतहाई नामुनासिब सवाल पूछता है और उस पर अलीमा खान साहिबा ऐसा टिका के जवाब देती हैं कि वो सहाफी वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। ये वीडियो मेरे पास है, वीडियो भी आपके साथ मैं आज के वीलॉग में शेयर करूंगा। वो सवाल भी आपके सामने रखूंगा और वो जवाब भी आपके सामने रखूंगा। और साथ में एक और खबर है। वो खबर ये है कि पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई के टाइगर्स ने एक खुफिया गाड़ी पकड़ी है। वो गाड़ी किसकी है, कहां से पकड़ी है, क्यों पकड़ी है, इंतहाई चौंका देने वाली ये स्टोरी है। ये दोनों स्टोरीज आज आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो जनाब शुरू हम करते हैं, स्टार्ट हम लेते हैं उस लौंडे लपाड़े के सवाल से। तो जनाब ये सुनिएगा। खान साहब के जो उनका वजन है वो भी कम हो रहा है, उनकी सेहत भी खराब हो रही है, उनकी एज भी कुछ इस तरह है मैम। तो आप नहीं समझते कि आप उनको समझाएं और उनको डील पर मजबूर करें? एक सेकंड, आप ये मुझे बात करो, डील नहीं करें। सुना जनाब, वो साफी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत भी खराब हो रही है, वजन भी गिर रहा है और उनकी एज भी ऐसी है। तो आपको नहीं लगता, आप उनकी बहन हैं, आप उन्हें समझाएं और उन्हें मजबूर करें कि वो डील कर लें। ये जनाब ये साफी साहब ने सवाल किया कि उनकी सेहत भी गिर रही है, उनकी एज भी ऐसी है। भाई कैसी एज है? नवाज शरीफ की उतनी एज है, आसिफ अली जरदारी उनसे शायद बड़े हैं। और इमरान खान साहब इस वक्त सबसे ज्यादा, सियासतदानों की अगर बात की जाए तो इन सियासतदानों में सबसे ज्यादा फिट इमरान खान साहब है। अच्छा, लेकिन इस पर जो अलीमा खान साहिबा ने जवाब दिया है, बड़ा टिका के तसल्ली से जवाब दिया है। चूंकि इमरान खान साहब के बारे में ऐसी खबरें आई कि जनाब उनका वजन बढ़ रहा है, वजन कम हो रहा है। ठीक, वजन कम हो रहा है या उनकी बियर्ड जो है वो शेव बढ़ी हुई है। तो इस पर अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जनाब देखें, इमरान खान साहब का वजन कम हो रहा है और ये खुशी की बात है। ठीक, पहली बात बात तो जो डील की बात हुई तो उन्होंने कहा जी वो खुददार शख्स हैं। ठीक, वो कभी डील पे नहीं मानेंगे, ना हम ये चाहते हैं कि वो डील करें, ना हम उनको डील करने पर मजबूर करेंगे और ना उनको डील करनी चाहिए। वो आज, उन्होंने कहा वो आज जेल में बैठे हैं तो आपकी वजह से बैठे हैं, आप लोगों के लिए, अपने वोटर्स सपोर्टर्स के लिए वो जेल में बैठे हैं। वो साइफर की वजह से बैठे हैं कि उन्होंने उस साजिश के बारे में अवाम को बताया कि आपके प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जो आपके वोट से प्राइम मिनिस्टर बना है, उसे किस तरह एक बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया है। और उस साइफर के चंद पॉइंट्स उन्होंने अपनी आवाम के साथ शेयर किए। ये उनका गुनाह था जिसके तहत आज वो जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। तो जहां तक वजन की बात है तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में समझाया। उन्होंने कहा जी देखें, इमरान खान साहब का वजन कम हुआ है। ठीक है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात होती है किसी का वजन कम हो। क्योंकि इसका थोड़ा सा मैं इसका एक टर्मिनोलॉजी बताऊं तो खासकर पंजाब में जो बंदा मोटा होता है, अनफिट होता है, उसे पंजाब में हेल्दी कहा जाता है। और जो बंदा स्लिम होता है, लीन बॉडी होता है, फिट होता है, उसे स्मार्ट कहते हैं। उसे स्मार्ट कहा जाता है, ये बंदा बड़ा स्मार्ट है, यानी ये फिजिकली वीक है। ठीक, तो स्पोर्ट्स में जो है, एथलेटिक्स में स्लिम और लीन को फिट कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है। इमरान खान साहब हमेशा फिट रहे हैं, एक्सरसाइज करते थे फिट रहने के लिए। और जब जेल गए, जब उनको एक्सरसाइज का माहौल नहीं मिला, तो इस पे वो खासी तैश में भी आए, इस पे खासी से वो अग्रेसिव भी हुए। जब उनके वकील ने कहा कि जी इमरान खान साहब का बीपी हाई हो गया था, तो बीपी हाई से मुराद उनकी ये थी कि इमरान खान साहब गुस्से में आ गए थे। अब गुस्से में क्यों आए थे, वो अलीमा खान साहबा ने बताया कि वो इसलिए आए थे कि उनको एक्सरसाइज का मौका नहीं मिल रहा था। ठीक, और जहां तक वजन कम होने की बात है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि उनका वजन कम हो गया, वरना वो जेल में बैठे बैठे मोटे हो जाते, जिसे वो किसी सूरत कबूल नहीं करते हैं। और देखें, सबसे बड़ा जो उन्होंने कंसर्न शो किया अदालत, जेल में, एक तो वो अपनी जिंदगी के बारे में, उनकी बहनों ने, जिस तरह वकला ने कहा कि उनकी जिंदगी को खतरा है। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जी मुझे एक्सरसाइज के लिए जगह नहीं मिलती। और फिर इन्हीं अलीमा खान साहिबा ने साइकिल के लिए भी
दरखास्त की कि जनाब उनको साइकिल दिया जाए, फिर साइकिल दिया गया। अब तो वहां पर पूरा एक मिनी जिम बनाया गया है डयाला जेल के अंदर। वहां पर उनको एक बरामदा बना के दिया गया है जहां पर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो जनाब फुल्ली एक्सरसाइज करते हैं। वो वॉक करने के लिए उनको जगह बना के दी गई है, वहां पर जेल में दी गई है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है और उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो फिट रहें। वरना आपके बहुत सारे सियासतदान हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी के इतने इतने पेड़ निकले हुए हैं, किसी की तोंद निकली हुई है, किसी का अजीब भद्दा सा जिस्म है। तो वाहिद एक, इवन हमारे यंग पॉलिटिशियंस जो हैं उनके आप हुलिये देख लें, बड़े अजीब होते हैं। इमरान खान साहब वाहिद पॉलिटिशियंस हैं जो फिजिकली फिट हैं और उनकी बड़ी एक शेप में बॉडी है। ठीक। तो इसको वो साफी साहब जो थे वो इसको शायद कमजोरी समझ रहे थे कि वो कमजोर हैं या वो बीमार हैं और उनकी एज, तो आप उनको मजबूर करें। ये आप सवाल कर रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? तो उनको मजबूर करें। उन्होंने कहा जी वो एक ड्रामा देखा था हमने इंडियन, ठीक, रोने धोने वाला, तो हम या तो फिर वो रोना धोना शुरू कर दें कि जी देखिए, उन्होंने कहा इमरान खान साहब की शेव बड़ी हुई थी, ठीक है, तो शेव निकली हुई थी, तो हम ये रोना धोना शुरू कर दें कि जी उनकी शेव बड़ी हुई, उनका बुरा हाल ये है, ऐसा है, वैसा है, बीमार पड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं बाबा, ये हमसे नहीं होगा, वो ये जिनका शेवा है वही करें, हम ये ड्रामेबाजियां नहीं करते, जो फैक्ट है वो मैं बताऊं। उन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि उन्होंने 4 बार कुरान पाक खत्म कर लिया है, 4 बार माशाल्लाह से। और साथ में उन्होंने कहा कि जी अगर मुझसे पूछें, बहन हूं मैं, तो मुझे तो उनका चेहरा बड़ा नूरानी लगा, नूरानी चेहरा। बड़ी उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, वो कह रहे थे मैंने बड़ी नॉलेज गेन की है। और वो बड़े सेहतमंद भी हैं। और जहां तक वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की बात है, तो वो गुस्से में थे, उन्होंने गुस्से का इजहार किया, उसी को जो है आप लोगों ने ये इंटरप्रिटेशन कर ली कि शायद वो उनका बीपी शूट कर गया। वो गुस्से में थे। एक टर्म यूज होती है कि ओए मेरे को दूर हट जा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़े ही, यानी मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वो वाला उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। तो ये उन्होंने जनाब क्लियर किया। उनसे एक सवाल किया गया कि जनाब, हाँ, इमरान खान साहब अगर इलेक्शन तक जेल में रहते हैं, बाहर नहीं आते, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तो क्या आप उनकी बहन है, क्या आप पार्टी को लीड करेंगी? उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इस पे। उन्होंने कहा देखिए देखें जी, मैं उनकी बहन हूं, वो मेरा भाई है, वो जेल में है, तो बहन होने के नाते मेरा कंसर्न है और मेरा ये फर्ज है कि मैं उनके पीछे आऊं और मैं उसकी पैरवी करूं केसेस की। तो मैं उसके साथ जो है वो लिंक्ड हूं, इस वजह से मैं आ रही हूं, क्योंकि वो मेरा भाई है, ठीक है, वो हमारा खून का रिश्ता है। लेकिन जहां तक सियासत की बात है, तो वो एक टोटली सेपरेट डिपार्टमेंट है, तो मेरी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मैं चाहती हूँ। ठीक। खान साहब के जो लोग हैं वो माशाल्लाह बहुत काबिल लोग हैं। इमरान खान साहब नहीं है इस वक्त, जेल में है, तो उनकी एक कोर कमेटी है, प्रॉपर एक पार्टी का एक मैकेनिज्म है। तो पार्टी में बड़े काबिल लोग बैठे हैं, वो फैसला करेंगे कि किसने पार्टी को लीड करना है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम वो मौरूसियत वाले लोग नहीं हैं। वो आप कहीं और के भूले हो, सारे वहीं वाले वो छापे हुए सवाल यहाँ लेके आ गए हो। खैर जनाब, साफी साहब की तो वहां से दौड़े लग गई, बड़ा सुथरे टिका के, मैंने तो अभी थोड़ा सा नर्म अल्फाज का सहारा लिया, उन्होंने बड़ा टिका के जवाब दिया था। ठीक। और अब आते हैं जनाब अगली स्टोरी पर। अगली स्टोरी जनाब, आपको पता है जिस तरह से पीटीआई के लोगों पर इस वक्त जो मार धाड़ हो रही है, पकड़ दगड़, लोगों को, ये तो वही स्टोरी है, लोगों को पकड़ा जाता है, फिर उनको गायब कर दिया जाता है, और फिर किसी को पुलिस स्टेशन में जो है वो पेश कर दिया जाता है, अक्सर को पेश ही नहीं किया जाता, अक्सर को लोग ढूंढते फिरते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही एक ये वाकया हुआ है। एक गाड़ी आई है लोगों को उठाने पीटीआई के, ये एमएनए है फहीम खान, आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। तो इन्होंने जनाब वो गाड़ी को पकड़ लिया है, खासा शोर भी मचाया। ये देखिए जनाब, ये देखिए जरा, ये हो क्या रहा है, ये देखिए, ये गाड़ी है और ये पुलिस की गाड़ी है, और नंबर प्लेट पे ये देखिए टेप लगाई दी गई थी। ये पुलिस की गाड़ी है, ये देखिएगा, ये भी उतारेगा, गौर से देखिए, गौर से जरा, ये देखिए, ये, अच्छा ये सीन क्या, मैं जरा आपको बता दूं। ये जनाब केपी में ये सीन हुआ है। ये एक वर्कर कन्वेंशन कह लो, एक जलसा कह लो, एक गैदरिंग कह लो, पीटीआई की हुई है मानसेरा में गालबन।
तो वहां पर, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, पुलिस को ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उससे ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि आपने पीटीआई को पिन अपने नहीं देना, कहीं भी जो है वो आपने पीटीआई को कोई एक्टिविटी करने नहीं देनी। अब अगर पुलिस आती है, बंदे उठाती है, तो उसको, पुलिस को तो थाने कोर्ट में पेश करने हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो लेकिन इनका तरीका वारदात क्या होता है, बंदे उठाते हैं, गायब कर देते हैं, कई दिनों के लिए गायब कर देते हैं, कोई अता पता ही नहीं होता कहां पे है। अब ये पुलिस की गाड़ी आई है, वहां पर बंदे उठा लिए इन्होंने, ठीक है। अच्छा, बंदे उठा लिए, अब जो नंबर प्लेट थी, तो नंबर प्लेट जनाब टेप लगा के छुपाई हुई थी, ताकि पुलिस मोबाइल लेगी, कौन से थाने की पुलिस, मोबाइल कहां से आई, किसी को कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं होगी, पुलिस में मोबाइल आई, बंदे उठा के ले गई। तो जनाब इन्होंने क्या किया, ये पीटीआई के एमएनए साहब हैं, सैफ साहब हैं, इन्होंने वो आगे से उतार दी आगे से टेप लगी हुई थी नंबर प्लेट पे, वो उतार दी, तो वो सारा मामला एक्सपोज हो गया। पता चल गया कि ये जनाब, अब ये गाड़ी का नंबर आ गया सामने। अब इससे तो आप डिनाई कर नहीं सकते कि ये वाली गाड़ी ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये गाड़ी कहां पर इस वक्त है। तो अब ये भांडा भी फूट चुका है। लिहाजा इस तरह से बड़े हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीटीआई को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, वोटर्स सपोर्टर्स को इस तरह से। लेकिन पीटीआई वाले हैं कि वो किसी सूरत बाज आने को तैयार नहीं है, और इतनी पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके बावजूद उनका अग्रेशन, उनका जज्बा जू का तू है, बल्कि बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं, सोबतें आ रही हैं, लेकिन कोई नहीं, बुरा वक्त इनका खत्म होने को है तकरीबन, अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि बहुत सारे नए लोग पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई में आ रहे हैं, केपीके से कुछ ऐसी सदाएं आ रही हैं। और शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि जनाब अनकरीब अगले 2 से 3 रोज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसमें 3 बड़े नाम पीटीआई में शामिल होंगे। लेकिन बात यह है कि अगर 3 होते हैं तो फिर ये 3 नहीं, ये 30, फिर ये 330 हो जाएंगे, ये नंबर बढ़ता जाएगा। अभी हर बंदे की ख्वाहिश है इस वक्त कि वो पीटीआई में शामिल हो, लेकिन इस वक्त एक खास डर है, एक खास खौफ है। और लोग ये समझते हैं कि यार आज हम पीटीआई में शामिल होते हैं तो जाते ही हम पे तो केसेस बन जाएंगे, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस भागना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, जब रीत चल पड़ती है तो फिर उसे रोकना जो है वो किसी के बस की बात नहीं होती। तो अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, इनका भी चक्कर उल्टा घूमने वाला है। अब ये पहले इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, अब रिवर्स गेयर लग रहा है, और अब इमरान खान साहब के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही है। ये स्टार्ट होगा केपीके से, और मुमकिन तौर पर फरतुल्ला बाबर साहब का नाम सामने आ रहा है, जो कि पीटीआई के वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक। और वो बेनजीर साहिबा के बड़े क्लोज रहे, यासिर जरदारी साहब के बड़े क्लोज रहे। ये फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के भी मुखालिफ हैं, ठीक है। वो चाहते हैं पीटीआई है या कोई भी हो, लेकिन फौजी अदालतों में उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, सिविल अदालतें उनके लिए मौजूद हैं, वहीं पर उनका ट्रायल होना चाहिए। और वो अब उनकी खबरें ये आ रही हैं कि वो पीटीआई में बाकायदा शामिल हो चुके हैं, और मजीद 2 और बहुत बड़े नाम उनके साथ हैं। ये सारे लोग पीटीआई में बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शामिल होंगे। जब ये शामिल होंगे तो और बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त, एक तो कराची से बैरिस्टर फयाज साहब हैं, वो पीपल्स पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं। वो जनाब बैरिस्टर हैं, और उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की है, वो पीटीआई में बाकायदा तौर पर जो है वो आ चुके हैं, उन्होंने कुछ इवेंट्स भी कराए हैं, कुछ मीडिया टॉक्स वगैरह, वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो इस तरह और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और जब ये रीत चलेगी तो फिर देखिए कैसे, जैसे किस तरह से लोग आते हैं, जाते तो आपने देखे ना, लेकिन आते भी देखेंगे। उसी तरह एक वक्त था 2018 में, जिस तरह से वो जहांगीर तरीन जहाज भर भर के लाता था, अब खुद आएंगे, क्योंकि अब जो है अब वो मामलात काफ़ी जो है वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। अब अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये सारी वो साइंस हैं जो लोगों को इनकरेज करती हैं कि हाँ, पीटीआई का अब अच्छा वक्त आ रहा है। सो दिस इज द टाइम कि आपको डिसीजन लें, और आप स्टेप फॉरवर्ड लें, और आप पीटीआई ज्वाइन करें। दोस्तों, आने वाले चंद दिनों में, बल्कि चंद घंटों में, काफ़ी रैपिडली डेवलपमेंट्स होंगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने वाली है। तो मेरी कोशिश होगी कि ये सारी जितनी भी अपडेट्स होंगी, ये आपके साथ मैं शेयर करता जाऊं, ठीक। तो आप तक तभी पहुंच पाएंगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा
तो मैं ये सारी अपडेट्स यहाँ पर इसी चैनल पर शेयर करूंगा, आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।